नमस्कार, जियो हेल्थवे न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से मिलेगी सभी ट्रेनों की जनरल टिकट। सीनियर सिटीजन महिला पुरुषों को रियायत के लिए अभी और करना होगा इंतजार। कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। वोट देना जरूरी है, लेकिन सही मतदान उससे ज्यादा जरूरी। बीते 9 वर्षों में भी नहीं शुरू हो पाई जल आवर्धन योजना। 3 और 4 जुलाई को नहीं चलेगी रीवा राजकोट एक्सप्रेस और 29 जून बुधवार को 3 घंटे के लिए होगी विद्युत कटौती। अब खबरें विस्तार से। कोविड काल के चलते रेल प्रशासन द्वारा देश भर में अनारक्षित टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होते ही रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली गई है। आगामी 2 दिनों बाद 1 जुलाई से सभी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने के लिए जनरल टिकट की बिक्री शुरू की जा रही है। हालांकि पूर्व से ही रेल प्रशासन द्वारा चुनिंदा ट्रेनों में यह सुविधा शुरू की जा चुकी है, लेकिन यह सुविधा नाकाफी थी। अचानक यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं अभी तक सीनियर सिटीजन महिला पुरुष रेल यात्रियों को रियायत देने संबंधी कोई भी आदेश रेल प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है। कोरोना काल के पूर्व 58 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला यात्रियों को रेल प्रशासन द्वारा 50% रेल टिकट में रियायत दी गई थी। इसी प्रकार 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष रेल यात्रियों को रेल प्रशासन द्वारा 40% रेल टिकट में रियायत दी जाती थी, वो अभी तक बंद है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि रेल प्रशासन द्वारा 1 जुलाई से जनरल टिकटों की बुकिंग सभी ट्रेनों के लिए शुरू की जा रही है। मतलब साफ है, जो ट्रेन 1 जुलाई से प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होकर 1 जुलाई को ही इटारसी जंक्शन पहुंचेगी, उसे उसका लाभ 1 जुलाई को ही मिलेगा। अगर कोई ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से 1 जुलाई को रवाना होकर 2, 3 या 4 जुलाई को इटारसी जंक्शन पहुंचेगी, तो यात्री को जनरल टिकट का लाभ 2, 3 या 4 जुलाई को ही प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार जो ट्रेन 28, 29 एवं 30 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होकर 1 जुलाई को इटारसी जंक्शन पहुंचेगी, उसे जनरल टिकट का लाभ नहीं मिल सकेगा। 1 जुलाई से प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनों में ही जनरल टिकट का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। रेल प्रशासन द्वारा आगामी 1 जुलाई से सभी पैसेंजर एवं मेल एक्सप्रेस यात्री गाड़ियों में जनरल टिकट की सुविधा तो प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन मासिक सीजन टिकट एमएसटी पर यात्रा करने वाले अप डाउनर्स को अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि लंबे समय से विद्यार्थियों के साथ ही अन्य अप डाउन करने वालों के द्वारा समय समय पर एमएसटी शुरू करने की मांग रेल प्रशासन से की जाती रही है। सूत्रों की माने तो रेल प्रशासन द्वारा 15 जुलाई के आसपास एमएसटी की सुविधा शुरू की जा सकती है। जलावर्धन योजना के तहत शहर में बीते करीब 9 वर्षों से नगरपालिका द्वारा दोशियान कंपनी के माध्यम से 3 स्थानों पर पानी की टंकी निर्मित कर पाइपलाइन बिछाकर शहरवासियों को तवा नदी से मेहरा घाट संयंत्र के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन गर्मी का मौसम कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, परंतु ठेकेदार के द्वारा अभी तक नगरपालिका की जल शाखा को पानी की टंकी से पानी की टेस्टिंग नहीं कराई गई है, जिससे शहरवासी इस बहुप्रतीक्षित योजना के तहत पानी की सुविधा की राह देख रहे हैं। शहर में लंबे समय से नगरपालिका द्वारा जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कराया जा चुका है। इसके साथ ही जल आवर्धन योजना से जल प्रदाय करने के लिए शहर के 3 स्थानों में, जिनमें प्रमुख रूप से कमला नेहरू पार्क, सरकारी अस्पताल परिसर एवं पुराने जनता स्कूल के पास जोधराज स्कूल परिसर में पानी की टंकी का निर्माण भी हो चुका है। लेकिन जल आवर्धन योजना के तहत इस बार भी गर्मी के मौसम में भी शहरवासियों को पानी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। नगरपालिका कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि करीब 8 से 9 साल में दोशियान कंपनी के द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्टर से इस योजना का कार्य कराया गया। वहीं अब सब कुछ हो जाने के बाद भी 3 स्थानों पर बनाई गई पानी की टंकी से पाइपलाइन के कनेक्शन तो जोड़ दिए गए हैं, परंतु वर्तमान में जलावर्धन योजना का काम करने वाले ठेकेदार के द्वारा अभी तक इन टंकियों से पानी भरकर टेस्टिंग का कार्य अधूरा रखा गया है, जिसके चलते अभी तक जलावर्धन योजना के तहत शहरवासियों को पूर्ण रूप से पानी की सुविधा का अभाव बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से पुरानी इटारसी के
वार्ड क्षेत्रों के साथ ही सभी 34 वार्डों में जलावर्धन योजना के लिए पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य तो युद्ध स्तर पर किया गया है। यहां तक कि पक्की सीमेंट सड़क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बावजूद इसके अभी भी शहरवासियों को इस महत्वपूर्ण योजना के तहत पानी उपलब्ध नहीं हो सका है। पुरानी इटारसी क्षेत्र अछूता है, जहां जलावर्धन योजना से शहर में जलावर्धन योजना के तहत पानी लाने की बड़ी कवायद करोड़ों की योजना के तहत लंबे समय से कराई जा रही है, लेकिन इस योजना से अभी भी पुराने इटारसी क्षेत्र अछूता रह गया है। हालांकि यहां के वार्ड क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य तेजी से कराया तो गया, लेकिन शायद अभी तक जलावर्धन योजना का कार्य पुराने इटारसी क्षेत्र में भी आधा अधूरा ही है। पंचायत चुनावों के पहले चरण में जहां लगभग 80% से अधिक लोगों ने मतदान किया है, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर उनमें से लगभग 15% मत निरस्त हो गए हैं। ऐसा या तो मतपत्र पर 2 स्थानों पर मुहर न लगाने या फिर 2 प्रत्याशियों के बीच की लाइन पर मुहर लगाने से निरस्त हुए हैं। आने वाले 2 चरणों में इसे कम करने के लिए उत्कृष्ट केसला के राजेश पारासर आम लोगों के बीच डमी मतपत्र दिखाकर मतदान का सही तरीका समझा रहे हैं। राजेश पारासर ने बताया कि ईवीएम में बटन दबाने एवं बीप बजने के साथ ही किसी न किसी प्रत्याशी को मत मिलता है, लेकिन 4 मतपत्र में मुहर लगाने के दौरान वृद्धों एवं नव मतदाताओं से गलती होने की संभावना रहती है। गलत स्थान पर मुहर लगने से मत निरस्त हो सकता है। मतदान में सही तरीके से मुहर लगाकर वोट डालने का संदेश देने के लिए डमी मतपत्र की मदद से वे जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। इसमें आम लोगों को मुहर लगाने का सही तरीका प्रायोगिक रूप से समझाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में एमएस नरवरिया, शिक्षक राजा पारासर सहयोग कर रहे हैं। राजेश पारासर ने बताया कि इन परिस्थितियों में आपका मत निरस्त हो सकता है। किसी एक पद के लिए मुहर अगर 1 से अधिक प्रत्याशियों के लिए लगाई गई हो, मुहर अगर 2 प्रत्याशियों के बीच में बनी ठीक जालीदार विभाजक पर लगी हो, अगर किसी ने पेन से अपना नाम या पहचान मतपत्र पर लिख दी हो, किसी ने प्रत्याशी के कॉलम में ना लगाकर मतपत्र के ऊपर या पीछे मुहर लगा दी हो, अगर किसी भी प्रत्याशी को मुहर न लगाई हो। राजकोट मंडल में 28 से 4 जुलाई तक और नागपुर मंडल के राजनांदगांव कालमना रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन के लिए मुंडीकोटा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होना है। इस वजह से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रीवा से चलकर जबलपुर इटारसी होते हुए राजकोट जाने और वहां से आने वाले साप्ताहिक ट्रेन को 3 और 4 जुलाई को रद्द रहेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के सुरेंद्र नगर एवं राजकोट स्टेशन के मध्य रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इसके चलते रेलवे ने कई गाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया है। राजकोट रीवा ट्रेन भी 3 जुलाई को राजकोट से रीवा के लिए नहीं चलेगी। इसी वजह से रीवा से राजकोट जाने वाली ट्रेन 22-938 भी 4 जुलाई को राजकोट के लिए नहीं चलेगी। यह ट्रेन रीवा से जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव मार्ग से सूरत, अहमदाबाद होकर 1598 किलोमीटर का सफर करके राजकोट तक चलती है। इसी दिन सफर करने वाले यात्रियों को आरक्षण रद्द कर उन्हें रिफंड देने की प्रक्रिया रेलवे ने शुरू कर दी है। ट्रेन 12,410 हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 28 और 29 जून को तथा 12,409 रायगढ़ हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस 29 एवं 30 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसी वजह से 20,886 बीकानेर बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 जून को तथा 20,845 बिलासपुर बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस 30 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इटारसी के निर्वाचन के लिए आगामी 6 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके लिए निर्वाचन ड्यूटी में अधिकारी कर्मचारियों को मतदान दल एवं अन्य व्यवस्थाओं में नियुक्त किया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त सभी कर्मचारी जो उस मतदान केंद्र पर जहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं अपना वोट डालने में असमर्थ हैं, उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा की पात्रता आयोग द्वारा प्रदान की गई है। इस निकाय क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा वे अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं तो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र ईडीवी के पात्र हैं। उक्त सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण 29 एवं 30 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पथरौटा इटारसी में आयोजित किया गया है। ऐसे समस्त मतदान कर्मियों को जो कि इटारसी नगर क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता के रूप में दर्ज हैं, उन्हें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पथरौटा इटारसी फैसिलिटेशन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर वे अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया के लिए निर्धारित स्थल पर प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उपस्थित रहकर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन एवं पारदर्शिता के लिए उपस्थित रहें। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा 29 जून बुधवार को 11 केवी सूरजगंज फीडर को बंद रखकर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की घोषित बिजली कटौती की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि 11 केवी सूरजगंज फीडर में मेंटेनेंस का कार्य होने के कारण शहर के LIC ऑफिस के पास का एरिया, सूरजगंज चौराहे के पास सब्जी मंडी, 13वीं लाइन, 9वीं लाइन एवं तालाब मोहल्ले के पास घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना साबरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261 403 762। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी टू 8th इंग्लिश मीडियम स्कूल, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से affiliated स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों
मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना?
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नगर पालिका इटारसी के पार्षद पद के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन के उपरांत कमीशनिंग का कार्य 30 जून को प्रातः 10 बजे से कविवर भवानी प्रसाद मिश्र संस्कृति भवन ऑडिटोरियम अटल पार्क के बाजू से प्रारंभ किया जाएगा। ईवीएम कमीशनिंग कार्य पूर्ण होने तक निरंतर जारी रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी ने समस्त अभ्यर्थियों से कहा है कि ईवीएम कमीशनिंग के अंतिम चरण के लिए निर्धारित समय अनुसार स्थल पर कमीशनिंग कार्य के अवलोकन तथा पारदर्शिता पूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए सभी अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं। शहर के 2 अलग अलग स्थानों में मंगलवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर से सटे राजा के खेत में जुआ खेल रहे आरोपी पवन, शेखर, धर्मेंद्र, सुनील, मेघराज को पुलिस ने करीब 900 रुपए नकदी एवं ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार किया है। इधर भाट मोहल्ला क्षेत्र में आरोपी अर्जुन, मुन्ना और राकेश को 450 नकदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 ग्रामों में मंगलवार को एक महिला के साथ ही 14 वर्षीय नाबालिग लड़की सर्पदंश की शिकार हो गई, जिन्हें परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय के द्वारा इसकी सूचना मेमो भेजकर सिटी थाने को दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदेड़ ग्राम में रहने वाली 36 वर्षीय शीतलाबाई पति केसर को दोपहर में जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने उससे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। इधर जामई ग्राम में रहने वाली 14 वर्ष नाबालिग काजल पिता नारद को दोपहर करीब 2:30 बजे सांप ने काट लिया, जिसे परिजनों द्वारा इटारसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शहर में एक बार फिर 2 पहिया वाहन चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। खेड़ा क्षेत्र से साई रिजॉर्ट के पास से एक बाइक चोरी हुई है। बाइक चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी संजय मालवीय की बाइक खेड़ा क्षेत्र स्थित साई रिजॉर्ट परिसर के सामने खड़ी की गई थी। वहीं कुछ देर बाद श्री मालवीय ने जाकर देखा तो वहां बाइक नहीं थी। छानबीन की गई तो रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की घटना भी कैद होने की बात कही गई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से मिलेगी सभी ट्रेनों की जनरल टिकट। सीनियर सिटीजन, महिला, पुरुषों को रियायत के लिए अभी और करना होगा इंतजार। कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। वोट देना जरूरी है, लेकिन सही मतदान उससे ज्यादा जरूरी। बीते 9 वर्षों में भी नहीं शुरू हो पाई जल आवर्धन योजना। 3 और 4 जुलाई को नहीं चलेगी रीवा राजकोट एक्सप्रेस। और 29 जून बुधवार को 3 घंटे के लिए होगी विद्युत कटौती। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।